तो बहुत सारी पोस्टें मैं आपकी देखता हूँ, आप युवाओं को लेकर खासकर आजकल बात कर रहे हैं कि युवाओं को नगर निगम चुनाव में मौका देना चाहिए या पार्टी में उनको पद देना चाहिए। युवाओं को देखो, बहन जी का भी आदेश है कि युवाओं को 50% की भागीदारी दो। खुद ना लड़ करके मैं किसी युवाओं को लड़ाऊंगा। मेरी एक सोच है, अभी अपनी सीट का भी आप त्याग करने को। हाँ, मैं जो हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरी सोच है, मेरे मन में है, वो मैं करूँगा। मैं जो आपके साथ और भी पूर्व में जो बड़े लीडर रहे हैं, 4 बार के विधायक भी रहे हैं और कुछ मंत्री भी रहे हैं बीएस में, उन्होंने इस पे काम क्यों नहीं किया? उन्होंने काम तो किया है, लेकिन उन्होंने केवल अपने बच्चों पर काम किया है। समाज पार्टी में गुटबाजी बहुत नजर आ रही है, चाहे वो होर्डिंग को लेकर हो या पद को लेकर हो या कार्यक्रम को लेकर हो। और बिना गुट के कोई काम नहीं हो सकता। गुटबाजी होनी बहुत आवश्यक है। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका SRE न्यूज़ पर। और SRE न्यूज़ पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 8 के पार्षद जो रहे हैं अनिल कुमार जी, वो मौजूद हैं और फिलहाल वर्तमान में वो पार्षद हैं और अभी फिलहाल में नगर निगम चुनाव जो है सर पर हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है SRE न्यूज़ में। जी जी, आपका भी स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस समय बहुजन समाज पार्टी में सहारनपुर के अंदर की अगर बात की जाए तो आप एक बड़े लीडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो पार्टी में बड़े फेरबदल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फेरबदल क्यों करना पड़ा और क्या इसकी भूमिका रहेगी आगे की, ये सर बताइए। ऐसा नहीं है, हम तो लीडर तो हमारी बहन जी है, हम तो कार्यकर्ता हैं। बहन जी की जो जिम्मेदारी बहन जी हमें देती है उसका पालन करते हैं। बहन जी ने अभी जो जिम्मेदारी हमें दी है, मंडल पे जो हमें जिम्मेदारी दी है मुख्य कोऑर्डिनेटर के पद पर, और हम पहले भी सक्रिय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पद पर रहते हुए ही कोई जिम्मेदारी निभाई जाए, कार्यकर्ता रहते हुए भी जिम्मेदारी निभाई जाती है। बड़ा लीडर मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके द्वारा ही जहाँ जो है बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सूत्रों का मान लीजिए या हम अपने आप से कह रहे हैं कि आपकी भूमिका उसमें सबसे ज़्यादा रही। नहीं, हमारी भूमिका तो ऐसा है ना, हम तो जब ज़मीन पर काम ज़्यादा करेंगे तो हमारी तो गिनी जाएगी भागीदारी। तो हमारा दायित्व है कि पार्टी बढ़े और सरकार में भी आएगी। हम तो सोच रहे हैं कि 24 में ही आए, लेकिन पिछली जो हमारे उसमें रही है वो सरकार नहीं आ पाई किन्हीं कारणों से। एक तरफा लोग चले हैं मुस्लिम समाज के, अगर ये लोग चलते तो सरकार में तब भी आते। अभी जो सीटें हैं वो देख लीजिए कि आप, जो है ना, वो बहुत ही कम अंतराल से कम 100 सीटें हम लोग हारे हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो ज़मीन पर काम करने वाले हैं, करते रहेंगे। पद की भी ऐसी कोई बात नहीं है। युवा हैं, कुछ जब युवाओं की एक वो बढ़ रही है, हमारी पार्टी में आने की एक होड़ सी बढ़ रही है, उनको हम गति दे रहे हैं, वो पार्टी में आ रहे हैं, तो आप समझिएगा कि पार्टी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फेसबुक पे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी पोस्टें मैं आपकी देखता हूँ, आप युवाओं को लेकर खासकर आजकल बात कर रहे हैं कि युवाओं को नगर निगम चुनाव में मौका देना चाहिए या पार्टी में उनको पद देने चाहिए। ये क्या मतलब मानता है? नहीं, युवाओं को देखो, बहन जी का भी आदेश है कि युवाओं को 50% की भागीदारी दो। तो हम तो बहन जी का आदेश मानने वाले लोग हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। हमने जो कमेटी है संगठन में भी युवाओं को भागीदारी दे रहे हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव और भी कई लोग जो हैं अहम पदों पर जो है हमने उनकी सिफारिश अपने बड़े नेताओं से की है, वो उसमें रखे गए हैं। और हमारा अब भी जैसे निकाय के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, उनमें मेरा खास तौर से योगदान रहेगा कि मैं युवाओं को साथ दूंगा और युवाओं को लड़ाने का काम करूंगा। मैं अपनी सीट पे ही ये सोच चुका था कि मैं खुद ना लड़ करके मैं किसी युवाओं को लड़ाऊंगा। मेरी एक सोच है, अभी अपनी सीट का भी आप त्याग करने को। हाँ, मैं जो हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरी सोच है, मेरे मन में है, वो मैं करूँगा। बहन जी के मुँह से जो बात निकलती है उसे मैं कैच करता हूँ और उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। और 50% जो हिस्सेदारी युवाओं की हैं, युवाओं को देकर रहेंगे। अपने बड़े नेताओं से उनसे चाहे हमें खुशामद करनी पड़े, चाहे लड़ना पड़े, हम हर तरीके से हर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूर्व में जो आपके साथ और भी पूर्व में जो बड़े लीडर रहे हैं, 4 बार के विधायक भी रहे हैं और कुछ मंत्री भी रहे हैं बीएस में, उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया? देखो, जो 4 बार के विधायक रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने काम तो किया है, लेकिन उन्होंने केवल अपने बच्चों पर काम किया है। उनके वो तो सिर्फ जो भी पद आता है अपने बच्चों के लिए।
अब वो बहन जी ने उन्हें सब कुछ देने के बाद 3-3 बार विधायक रहे, फिर ही चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी जो आदमी बहन जी को छोड़ सकता है वो युवाओं को कैसे नहीं छोड़ सकता, वो युवाओं का कैसे हो जाएगा। उनके लिए सिर्फ उनका एक यही रहा कि वो अपने बच्चों को सबसे पहल में आगे रखते थे किसी पद पे। अब जिला अध्यक्ष बनाया तो उनका लड़का बनना चाहिए, कोई कोऑर्डिनेटर बनेगा तो उनका बच्चा दूसरा बनना चाहिए। तो उनकी वहाँ पर मानसिकता रही, इसलिए उनसे कोई लोग जुड़। मैं 30 साल से उनके साथ जुड़ा, मुझे 30 साल में उन्होंने, मान लिया मैं पीछे रहा, मैं तो युवा भी खत्म हो गया, मेरी 50 साल उम्र हो गई। तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बच्चों की वजह से वो पीड़ित हैं, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया ही नहीं। परिवारवाद तो कहने का मतलब वही है, जो नेता अपने परिवारवाद में बढ़ेगा वो युवाओं के खिलाफ है, वो युवाओं को बढ़ाना नहीं चाहता। जबकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, आदरणीय बहन जी का भी, मान्यवर काशीराम साहब का भी ये नियम था कि युवाओं को आगे बढ़ाएं। अभी बहन जी ने कहा कि 50% युवाओं की भागीदारी है, 50 में 60% भागीदारी रहे। भाई युवा ही तो चलेंगे, युवा ही तो आगे बढ़ाएंगे। तो युवाओं की पूर्ण भागीदारी युवाओं की होगी, और जो चुनाव लड़ेंगे वो 50% युवा लड़ेंगे, और 50% जो है वो ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो पार्टी के निष्ठावान, ईमानदार, समर्पित, जिनके फादर, जिनके पैतृक पार्टी से जुड़े होंगे। उन लड़कों को भी हम निकालने का काम कर रहे हैं, समर्पित लोगों को मौका, समर्पित लोगों को। एक सवाल हो रहा है, आप वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं अभी वर्तमान में, कितना विकास कार्य हुआ क्षेत्र में? मेरे वार्ड में 6 करोड़ कुछ का काम हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। मेरी लड़ाई अक्सर आपने देखा होगा कि बोर्ड की मीटिंग में अक्सर होती रहती है, और जो और पार्षद थे वो भी कुछ समाजवादी में लोग ज़्यादातर हैं, लेकिन मेरी पार्टी के जो 1-2 थे, वो विधायक जी जो थे उन्होंने बहका लिए, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके बावजूद भी मैं वहाँ लड़ रहा हूँ, और लड़ने के बावजूद भी मैंने 6 करोड़ से ऊपर का काम अपने वार्ड में किया। मेरा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, कच्चा वार्ड है। 9 से लेकर के, जब से 2009 से निगम बना था, प्रधानी का चुनाव भी यहाँ नहीं हुआ, कच्ची सड़कें हैं सारी। जब निगम बन गया, निगम के साथ साथ हमने इतना काम कराया, फिर भी पूर्ण विकास तो हम करा नहीं पाए। ये तो हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता। MP भी है, विधायक भी हैं, सब लोग काम करा रहे हैं। ये पूरा कच्चा वार्ड है, 12-13 गांव पड़ते हैं, 30 कॉलोनी के लगभग इसमें है। तो विकास के तो जहाँ तक भी जो जरूरी काम है नाले संबंधित, वो हमने कराए हैं, और आगे मौका मिलेगा और सरकार बनेगी तब भी कराएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SRE न्यूज़ चैनल को।